जी वेलकम बैक नाजरीन, मैं हूं शज़ेब और आप देख रहे हैं गेम तक। तो अभी हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो मैच खेला जा रहा है डे 4 की रिपोर्ट के बारे में। और इसके साथ एक बैड न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए कि जो पाकिस्तान के जो मेन स्पिनर हैं इबरार अहमद वो इंजर्ड हो गए हैं, उनकी इंजरी का कंसर्न चल रहा है। तो उस पर हम डिटेल में बात करेंगे कि उनकी इंजरी कैसे हुई और उनकी इंजरी कब तक चल रही है और कितने मैचेस वो मिस करेंगे और कब तक वो वापस आ सकते हैं। तो इस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो कर ले। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच की। तो मैच स्टार्ट होता है, पाकिस्तान ने टॉस जीती है और पहले बैटिंग करने का फैसला किया जो कि बहुत ही अच्छा रहा पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान ने बहुत अच्छी बैटिंग भी की। जो पाकिस्तान के जो बाबर आजम है, शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक और इसके साथ सरफराज अहमद ने भी 41 स्कोर किए थे। तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था जो अपना अपना कंट्रीब्यूट करते, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, लेकिन इन सब में जो शान मसूद हैं उनने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और 200 स्कोर किए शान मसूद ने 2 दिन के अंदर और इसके साथ वो नॉट आउट भी गए हैं। और इसके बाद जब पाकिस्तान की इनिंग खत्म होती है तो उसके बाद बारी आ जाती है ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की भी जो डे 1 था उसमें उन्होंने 149 स्कोर किए और उसके बाद डे 2 के अंदर आके वो सिर्फ 4 आउट हुए हैं और उन्होंने 367 स्कोर कर लिए थे। लेकिन वो 392 का जो पाकिस्तान ने टारगेट दिया था, 391 का टारगेट दिया था पाकिस्तान ने, वो ऑस्ट्रेलिया 2 दिन के अंदर भी वो कंप्लीट नहीं कर सकी और मैच चला जाता है डे 4 के ऊपर। डे 4 में क्या होता है कि डे 4 में यही था जो पॉसिबिलिटी थी कि जो मैच है वो ड्रॉ होने को जा रहा था, लेकिन वो वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे बारिश आ गई और मैच स्टार्ट ही नहीं हुआ और देर तक बारिश होती रही। एट द एंड क्या हुआ कि वो मैच ड्रॉ हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे दूसरी सूरत हाल में देखा जाए, अगर मैच होता, बारिश ना भी होती तो भी मैच ड्रॉ ही हो रहा था, क्योंकि सिर्फ 24 स्कोर रह गए थे। ऑस्ट्रेलिया को रिक्वायर थे पाकिस्तान का टारगेट चेस करने में और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने दोबारा खेलना था, पाकिस्तान को टारगेट देना था, लेकिन वहाँ पर सिर्फ 1 दिन रह गया था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने ऑलरेडी 1.5 दिन ले लिया था वो टारगेट जो पाकिस्तान ने दिया था उसको बनाने में। तो फिर इसमें क्या होना था कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो उसने दोबारा खेला था, लेकिन पाकिस्तान से वो 1 दिन के अंदर सारे आउट नहीं होने थे और मैच दूसरी कंडीशन में भी ड्रॉ ही होना था। तो और इसके साथ यहाँ पे हम पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान के स्टैट की कि जो पाकिस्तान ने जो डे 1 के अंदर बैटिंग की थी तो उसके अंदर जो हमारे पास अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ओपन करते हैं। जहाँ पे स्कोर कार्ड दिखा दो तो जहाँ पे जो अब्दुल्ला शफीक हैं उन्होंने क्या किया कि सिर्फ 38 स्कोर किए हैं 76 बॉल्स के ऊपर और जिसमें सिर्फ 1 चौका लगाया और 50 के स्ट्राइक रेट के साथ खेले हैं। और दूसरे नंबर पे आता है इमामुल हक। इमामुल हक ने दोबारा से डिसअपॉइंट किया है। इमामुल हक ने सिर्फ 9 स्कोर किए हैं 24 बॉल्स के ऊपर सिर्फ 1 चौका लगाया है। इमामुल हक सिर्फ पहले 6-7 ओवर्स के अंदर ही आउट हो गए थे। आई थिंक 7वें ओवर्स के अंदर उन्होंने अपना कैच दिया है और वो आउट होकर चले गए हैं। और उसके बाद आते हैं शान मसूद। शान मसूद ने बहुत ही जिम्मेदारी के साथ और कैप्टन वाली, वो कहते हैं ना कि जब बंदा कैप्टन बनता है तो ज़्यादा प्रेशर आया था, लेकिन शान मसूद ने वो बात गलत साबित किया और बहुत ही शानदार इनिंग खेली है। 200 स्कोर किए हैं शान मसूद ने डे 1 के अंदर। शान मसूद 136 स्कोर के ऊपर थे और सेकंड डे के अंदर आके वो दोबारा बंदा खेला है और 201 स्कोर करने के बावजूद वो बंदा नॉट आउट रहा है, लेकिन उस बंदे के साथ कोई बंदा खेलने वाला नहीं था, नहीं तो ये और भी ज़्यादा स्कोर कर सकते थे। तो एट द एंड शान मसूद ने वो इनिंग डिक्लेयर कर दी जब पाकिस्तान के 9 जो प्लेयर हैं वो आउट हो चुके थे। तो उसके बाद शान मसूद के साथ आते हैं बाबर आजम। बाबर आजम ने 40 स्कोर किए हैं 88 बॉल्स के ऊपर, जिसमें उन्होंने 5 चौके लगाए हैं। बहुत ही शानदार और क्लासिकल शॉट्स खेले हैं बाबर आजम ने। बाबर आजम की जो फॉर्म है, जो हम बाबर आजम से एक्सपेक्ट करते हैं, वही बाबर आजम ने कर दिखाया है। और इसके बाद आते हैं साउथ की ने अगेन कुछ नहीं किया। 13 बॉल्स खेली हैं 13 स्कोर किए हैं 35 बॉल्स के ऊपर, जिसमें 1 चौका लगाया है। 37.14 के स्ट्राइक रेट के साथ खेले हैं। और इसके बाद आते हैं सरफराज अहमद। सरफराज अहमद ने भी अच्छा खेला है। सरफराज अहमद एक्सपीरियंस प्लेयर हैं पाकिस्तान की टीम के और एक्स कैप्टन भी रह चुके हैं। उन्होंने 41 स्कोर किए हैं ओनली 47 बॉल्स के ऊपर, जिसमें उन्होंने 6 चौके लगाए हैं 87 के स्ट्राइक रेट के साथ। और इसके बाद आते हैं फ़हीम अशरफ। फ़हीम अशरफ भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। जो फ़हीम अशरफ हैं ये आखिरी बॉल्स पे, जो डे 1 की आखिरी बॉल थी उसके ऊपर ये बंदा आउट हो गया, जिसमें 17 स्कोर किए हैं इन्होंने 35 बॉल्स के ऊपर, जिसमें सिर्फ 1 चौका लगाया है। और इसके बाद आते हैं आमिर जमाल। आमिर जमाल भी कुछ नहीं किया। आमिर जमाल और शान मसूद इन्होंने डे 2 के अंदर आके स्टार्ट किया था, लेकिन जो आमिर जमाल हैं वो सिर्फ 34 बॉल्स खेलने के बाद आउट हो गए हैं, जिसमें 5 स्कोर किए हैं उन्होंने। और इसके बाद आते हैं मीर हमज़ा। मीर हमज़ा ने सिर्फ
8 स्कोर किए हैं 33 बॉल्स के ऊपर। और इसके बाद आए हैं खुरम शहजाद ने भी 6 स्कोर किए हैं 31 बॉल्स के ऊपर। यहाँ पे देखो कि जो शान मसूद हैं वो सिर्फ अकेले ही खेल रहे थे, जो इन्होंने डे 1 के अंदर 324 जो रन्स किए हुए थे उसको 391 तक ले गए हैं सिर्फ और सिर्फ शान मसूद। इसके बाद जो 3 प्लेयर इनके साथ खेले हैं उन्होंने सिर्फ 5-6-7 स्कोर किए हैं और ये आउट होते गए हैं। शान मसूद अकेले खेले तो उनको यही लगा कि यहाँ पे अब टाइम वेस्ट हो रहा है, उन्होंने वहाँ पे इनिंग को डिक्लेयर कर दिया है और 391 का टारगेट देकर ऑस्ट्रेलिया को कहा कि भाई आप आओ और बैटिंग करो। तो अभी हम देखते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया है उन्होंने बैटिंग की है, उन्होंने डे 1 के अंदर कितने स्कोर किए हैं। तो सबसे पहले आते हैं बेनक्रॉफ्ट, उन्होंने 53 रन्स किए हैं 128 बॉल्स के ऊपर जिसमें उन्होंने 3 चौके लगाए हैं। और इसके बाद आते हैं हारिस ने 49 रन्स किए हैं 102 बॉल्स के ऊपर जिसमें उन्होंने 6 चौके लगाए हैं। और तीसरे नंबर पे आते हैं रिंशा 136 स्कोर करने के बावजूद वो नॉट आउट रहे हैं और डे 4 के अंदर भी वो अभी खेल रहे थे। जो डे 1 था उसमें उन्होंने स्टार्ट किया था, डे 1 उनका हाफ रहा है, सॉरी जो डे 2 था, डे 2 में उन्होंने हाफ डे खेला और डे 3 के अंदर वो कंप्लीट डे खेलते रहे हैं और वहाँ पे उनको चांस भी मिले हैं। जो सरफराज अहमद की वजह से ये 54 रन्स पे थे जहाँ पे इनको चांस मिला, सरफराज अहमद ने इनका कैच छोड़ा है और उसके बाद ये अभी 136 स्कोर पे पहुँच चुके हैं लेकिन नॉट आउट रहे हैं और डे 4 वैसे ही ड्रॉ हो चुका है। और इसके बाद आते हैं कैमरन ग्रीन ने 46 स्कोर किए हैं 96 बॉल्स के ऊपर और कैमरन ग्रीन को भी चांस मिला है, सरफराज अहमद ने इसका भी कैच छोड़ा है, बिल्कुल अपने हाथों में इन्होंने जो कैमरन ग्रीन का कैच छोड़ा है और इन्होंने कितने 46 स्कोर किए हैं 96 बॉल्स के ऊपर जिसमें इन्होंने 3 चौके लगाए हैं। और इसके बाद आते हैं MC सवीने, इन्होंने 40 स्कोर किए हैं 105 बॉल्स के ऊपर जिसमें इन्होंने 3 चौके लगाए हैं। और इसके बाद आते हैं वेबस्टर, इन्होंने 21 स्कोर किए हैं 86 बॉल्स के ऊपर और ये अभी तक नॉट आउट हैं वेबस्टर और जो है रिंशा, ये 2 बंदे नॉट आउट हैं। और इसके बाद जो बाकी इनके प्लेयर्स हैं, जो 6 प्लेयर्स अभी बाकी हैं, इन्होंने अभी तक बारी ही नहीं ली। लेकिन यहाँ पे अब देखना ये पड़ेगा कि जो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन है वो बुरे तरीके से बेबस नजर आ रही है। नो डाउट वो जो पिच है वो बैटर को सपोर्ट कर रही है और वहाँ पे पाकिस्तान ने अच्छी बैटिंग भी की है और कदरे देखा जाए पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन है वो कुछ बेहतर भी है। लेकिन जहाँ पे जो बड़ा कंसर्न है, जो ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं और पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स भी वो भी यही बात कर रहे हैं कि जो अभी जो पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइन गई है ऑस्ट्रेलिया के टूर पे ये हिस्ट्री की कमज़ोर तरीन बॉलिंग गई है। और इसके साथ जो एक बड़ा कंसर्न, अब जो बड़ा मसला ये भी होगा, इब्रार अहमद है जो पाकिस्तान के मेन स्पिनर हैं वो भी इंजर्ड हो चुके हैं। अब उनका भी देखना पड़ेगा कि वो कितनी देर में रिकवर करते हैं। उनकी रिपोर्ट्स अभी तक वापस नहीं आई तो उस पर भी हम डिटेल में बात करते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान के बॉलर्स हैं, जो मीर हमजा है, उन्होंने 22 ओवर्स किए हैं जिसमें उन्होंने 52 रन दिए हैं और कोई विकेट हासिल नहीं की। जो मीर हमजा है उन्होंने कोई विकेट हासिल नहीं की। और इसके बाद आते हैं खुरम शहजाद ने भी डे 1 के अंदर ही जो 3rd स्लॉट था उसमें इन्होंने विकेट हासिल किया और उसके बाद डे 3 इन्होंने फुल डे बॉलिंग किया लेकिन एक विकेट भी हासिल नहीं कर सके। खुरम शहजाद पाकिस्तान के मेन बॉलर हैं, इन्होंने 23 ओवर्स किए हैं और जिसमें इन्होंने 50 स्कोर दिए हैं और एक विकेट हासिल की है। और इसके बाद आते हैं इब्रार अहमद, पाकिस्तान के जो मेन स्पिनर हैं, 27 ओवर्स किए हैं और इसमें इन्होंने एक विकेट हासिल किया और 80 स्कोर दिए हैं। स्कोर इन्होंने बहुत ज़्यादा दिया है जो बाकियों की निस्बत। और इसके बाद आते हैं फ़हीम अशरफ ने भी 23 ओवर किए हैं जिसमें इन्होंने 57 रन दिए हैं, एक विकेट को भी आउट किया है और जो इनकी इकोनॉमी है वो भी 2.47 की है। और इसके बाद आते हैं आमिर जमाल ने भी 21 ओवर किए हैं और 72 रन दिए हैं और कोई विकेट हासिल नहीं की। और इसके बाद आते हैं बाबर आजम द किंग, इन्होंने भी 1 ओवर किया है और उसमें एक ही रन दिया है। और इसके बाद आते हैं साउथ शकील ने भी 15 ओवर किए हैं और कोई विकेट हासिल नहीं की, 29 रन दिए हैं। और इसके बाद आता है इमामुल हक ने भी 9 ओवर किए हैं जिसमें इन्होंने एक विकेट भी हासिल किया है और कितने 12 रन दिए हैं इन्होंने। जो सिर्फ पाकिस्तान ने सिर्फ 4 ही आउट किए हैं, एक इमामुल हक ने, एक खुरम शहजाद ने, एक फ़हीम अशरफ ने और एक इब्रार अहमद ने, इन चारों ने एक विकेट हासिल किया और बाकी सारे वैसे के वैसे ही हैं। तो अब देखना ये पड़ेगा कि जो डे 1 के अंदर हाफ डे के अंदर इन्होंने 2 विकेट हासिल कर ली थी और दूसरे दिन के अंदर आके इन्होंने एक विकेट दूसरे दिन भी इन्होंने फुल डे इन्होंने ओवर्स किए हैं लेकिन सिर्फ 2 ही आउट कर सके हैं। और वहाँ पे देखना ही पड़ेगा जो सरफराज अहमद है उनकी गलती की वजह से 2 कैच मिस हुए हैं, अगर वो भी हो जाते तो शायद ये भी पॉसिबिलिटी थी कि जो सेकंड डे है
जो थर्ड डे है उसके अंदर ये सारे के सारे आउट भी हो सकते थे, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ है कि प्लेयर्स को दोबारा से चांस मिले हैं और वो ग्रीस पे सेट हो गए हैं। तो अब यहाँ पे देखना ही पड़ेगा कि जो इब्रार अहमद है वो कितनी देर में वो रिकवर करेंगे। हुआ इनके साथ ये है कि जब वो बॉल कर रहे थे तो उनकी जो राइट लेग है वहाँ पे उनको डिस्कम्फर्ट फील हुआ है और वो रेस्ट करने के लिए चले गए और दोबारा वापस नहीं आए। दोबारा उनको स्कैन करने के लिए भेज दिया गया है, तो अभी तक उनकी रिपोर्ट्स नहीं आई। और ये अभी जो पाकिस्तान की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और कहा गया कि जो पाकिस्तान का जो पहला मैच होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ वो इब्रार अहमद मिस करेंगे और बाकी जो डिसीजन आगे है वो कब तक नहीं आएंगे, वो उनकी रिपोर्ट्स को देखने के बाद ही पता चलेगा कि वो कब तक रिकवर करेंगे। अगर इब्रार अहमद नहीं है तो फिर कौन होगा? फिर है पाकिस्तान के नुमान अली। जो मेन जो स्पिनर है वो इब्रार अहमद थे। इब्रार अहमद के अल्टरनेट में हमने रखा था नुमान अली को। तो अब नुमान अली पाकिस्तान के जो पहला मैच होगा उसके अंदर नुमाइंदगी करेंगे और जो इब्रार अहमद हैं वो जब तक वो नहीं आते तो फिर यही होगा कि जो नुमान है वही होगा। और इसके साथ जो शहनशाह अफरीदी होंगे, हसन अली होंगे, वसीम जूनियर होंगे। तो बाकी जो बैटिंग लाइन है वो यही रहेगी जो अभी तक खेल रही थी। ये बैटिंग लाइन हमारी यही होगी, लेकिन यहाँ पे जो हमारे बॉलिंग अटैक है वो कंप्लीट चेंज होगा। लेकिन जो दूसरी तरफ हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो हमारी बैटिंग लाइन ने अच्छा किया, लेकिन यहाँ पे देखना ये है कि जो ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग लाइन है वो भी आगे चेंज होगी, वो कंप्लीट चेंज होगी। इसमें मिचेल स्टार्क होंगे, हेजलवुड होंगे, पैट कमिंस होंगे। तो ये इनका जो बॉलिंग लाइन है वो कंप्लीट चेंज होगी। तो खैर ये अभी जब मैचेस स्टार्ट होंगे तो उसमें भी हम देखेंगे कौन क्या कर पाता है। पाकिस्तान जो 391 किया था ये दोबारा से कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो ये हम जब मैचेस स्टार्ट होंगे उसमें देखेंगे। तो खैर अभी तक के लिए इतना ही। तो अभी हम लेते हैं इजाज़त, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।